लेकिन जब मैंने करुण नायर की पारी देखी तो उसके बाद अगर दिल्ली हारी है तो उससे ज्यादा अफसोस हो नहीं सकता है। वो आदमी एक इतना ब्रिलियंट 100 मिस करके चला गया। हालांकि 40 बॉल हैं, 89 रन हैं, 222 का स्ट्राइक रेट है। मैच गया तेल लेने। आज मैं एक बात बोल रहा हूं, इस मैच को आप, और दिल्ली के अगर तुम स्पेशली अगर हो, तो तुम करुण नायर के लिए इस मैच को याद रखो। वो इंसान चीख चीख के बता रहा है, हर फॉर्मेट में बता रहा है, हर जगह जाके बता रहा है कि मैं खत्म नहीं हुआ हूं। लाइफ लेसन कहीं से भी ले सकते हो। अगर किसी की समझ में आ जाए तो यूं कर देना, अगर यहां ढक्कन लगा हुआ है तो समझ में आ नहीं सकता। जब तुम्हें कुछ साबित करना होता है ना, फिर तुम इंतजार करते हो कि बस एक मौका, तू गलती से मौका दे, तू मजबूरी में ही मौका दे, लेकिन तू मुझे मौका दे, तू मेरे को मौका दे। मैं तेरी उम्मीदें नीचे नहीं जाने दूंगा, तुझे झुकने नहीं दूंगा। आप लोग ये मत समझना ये करुण नायर की लड़ाई मुंबई से थी, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आज करुण नायर की लड़ाई करुण नायर से खुद से है, या फिर उसकी लड़ाई सिस्टम से है। उस सिस्टम से है जिस सिस्टम में आके इसको मौका उस टाइम पे भी मजबूरी में मिला था। जब आके इसने टेस्ट में, अगर मैं गलत नहीं तो अजिंक्य रहाणे के बुखार हुआ था, तबीयत खराब हुई थी या क्या हुआ था मालूम नहीं, मौका मिला। ये आदमी 300 मारता है टेस्ट में, 300 रन मारता है टेस्ट में, 303 आई थिंक। ये लड़ाई उस सिस्टम को लेके है जिसने इसको बाहर रखा। अब उसमें बहुत लोग हैं, कोई एक इंसान नहीं, उसमें बहुत लोग हैं। कमाल पारी खेली थी कमाल भाई इंसान ने, आउटस्टैंडिंग पारी खेली थी, उस टाइम की बात कर रहा हूं। और अभी फिलहाल आप देखो, पिछले एक साल से उठा के देख लो, मतलब करुण नायर ने जी, वो जी इतने के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए, वो जी इतनी एवरेज चल रही, मतलब यार इसकी एवरेज सुन लोगे तो आदमी पागल हो जाता, बेहोश हो जाता है। जब करुण नायर आउट होके गया भाई 89 रन पे, तो पहले तो बहुत ही अफसोस हुआ जिस तरीके से वो आउट होके जब खड़ा हुआ, ठीक है, बहुत ही अफसोस हुआ। ग्राउंड पे कोई आदमी नहीं बैठा था ऐसा, मतलब जो ऐसा कोई इंसान नहीं था जो अपनी चेयर पे बैठा हो, सब खड़े होकर तालियां मार रहे थे इस बंदे के लिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं और मैं इसका एग्जाम्पल भी हूं। जब आपका सब कुछ खत्म ऑलरेडी हो चुका होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, मान के बैठ जाते हैं कि यार चलो ठीक है अब खत्म तो हो ही गया ना, जब खत्म ही हो गया सब कुछ तो अब क्या ही करना है। नहीं, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, कहानी वहीं से बदलेगी, कहानी वहीं से रची जाएगी। इतिहास जो आगे चल के तुम सुनाओगे लोगों को, जिन लोगों को तुम मोटिवेट करोगे, वो कहानी वहीं से निकलेगी कि एक दिन था जहां सब कुछ खत्म हो गया था, और जब सब कुछ खत्म हो गया हो तुम्हें लगेगी अब तो है ही कुछ नहीं, वहीं से ही बदलेगा सब कुछ। ये करुण नायर के लिए जिंदगी में यहीं से ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब तुमने मौका दिया, तुमने मजबूरी में मौका दिया, और मैं तो इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं। अगर कोई तुमको मजबूरी में मौका देना, ये लाइन मैंने कितनी बारी कही है, अगर तुमको कोई मजबूरी में मौका दे, ऐसा परफॉर्मेंस दे दो, ऐसा इंपैक्ट मार जाओ कि फिर उसकी मजबूरी बन जाए तुमको रखने की। ये पारी खेल के गया ये इंसान। अब आते हैं बुमराह वर्सेस करुण नायर पे। होता क्या है, एक विजुअल आता है सीधा कि पहले तो वो जसप्रीत बुमराह के जो शॉट मारता है भाई, मतलब खत्म, हिला के रख दिया उसने छोड़ा ही किसी को नहीं, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। स्वीप कितने अच्छे मारे हैं उसने, बुमराह के उसने छक्का मारा, और बुमराह की भी नजरें यूं थी, यूं करके। शुरू में ऐसा लगा कि शायद बुमराह उससे लड़ाई करने आया इस वजह से कि उसने मुझे छक्का क्यों मार दिया,
या उसने मेरे ये इंप्रेशन आया था पहले। जब ये विजुअल आया तो मुझे लगा यार, मैंने कहा बुमराह ने यार गलत किया यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बुमराह है वो, बुमराह तो वैसे ही किसी के गले नहीं पड़ता यार, वैसे ही लड़ाई करने नहीं जाता। और वहां पे अगर देखोगे तो करुण नायर खड़ा था, ये यहां खड़ा था करुण नायर, ठीक है, उधर से बुमराह आता है और कुछ कह के जाता है, तो ऐसा लगा कि यार शायद बुमराह ना गलत कर गया यहां पे और गलती कर गया कि नहीं करना चाहिए था। फिर बाद में दूसरा विजुअल चलता है, तब पता लगता है कि वो बेसिकली बुमराह वापिस आ रहा था और करुण नायर रन भाग रहा था, तो वो पीछे से टक्कर लग जाती है। उस टक्कर का जवाब था वो, तब उसने कुछ कहा था। फिर वो करुण नायर जाता है हार्दिक पांड्या के पास और वो कहता है यार भाई मैं तो उधर देख रहा था, मेरे पास जगह इतनी थी, ऐसा कुछ करके। इन सबके बीच में रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा था, ग्राउंड पे था तब देखा था। इस आदमी को कोई लेना, भाई ये आदमी मौज में निकला हुआ है, मैं सच्ची बता रहा हूं। ये आदमी घर से कह के आया हुआ है, बाकी सारे प्लेयर कह के गए हुए हैं घर से, आशीर्वाद देना, मैं जरा खेलने जा रहा हूं। कोई अपनी बहन को कह के गया है कि भाई ओके टाटा बाय है, मेरे लिए थोड़ा सा प्रे करना। कोई अपने भाई के गले मिल के आया है, कोई पड़ोसियों को ही कह के आया है कि भाई आ रहा हूं, थोड़ा सा मेरे लिए देखना, दुआ करना। रोहित शर्मा घर पे कह के आया हुआ है, ये मैं वो जा रहा हूं वहां वो करने, हाँ तो अपना मौज ही है। वहां कटने मरने को हो रखे हैं दो प्लेयर। करुण नायर ये कह रहा भाई मेरी क्या गलती है यार, हार्दिक कह रहा भाई कोई बात नहीं यार, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, अपना ही भाई है। बुमराह ये कह रहा भाई यार मैं तो इंजरी के बाद वापस आऊं, तू मेरे टकरे मारता घूम रहा है यार, भाई यार एक तो तू मेरे ओवर में मार रहा है, ऊपर से टकरे मार रहा है। रोहित शर्मा दूर खड़ा खड़ा यूं करके, लड़ो लड़ो, मरो मरो, कलेश। भाई आज साबित हो गया, इस आदमी को कलेश देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई, मैं रोहित शर्मा को पर्सनली तो जानता नहीं, तुम में से भी नहीं जानते होंगे पर्सनली, बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन आज रोहित शर्मा ने वो मोहल्ले की आंटी वाली हरकत करी है, जिसका कोई रोल नहीं है किसी की लड़ाई में, लेकिन लड़ाई देखने के लिए घर से बाहर यूं, चाहे पलट के खुद नीचे गिर जाए, खुद का अंडा सा खुल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई जरूर देखनी भाई लोगों। और यही नहीं, ये वो रोहित शर्मा है, अगर इसके जेब में फोन होता, इसने वीडियो भी बना लेनी थी।